हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। प्रीएम्बल ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी है वो टू वेज में ट्रांसफ़र की जाती है, बाय द एक्ट ऑफ द पार्टी और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। हमारा जो एक्ट है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो बाय द एक्ट ऑफ द पार्टी जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है उसके बारे में बात करता है। एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1882। सो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, टू चीफ ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट इज ब्रिंग्स रूल विच रेगुलेट द ट्रांसमिशन ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन टू लिविंग पर्सन। हमारा जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन टू लिविंग पर्सनस के बीच प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफ़र की जाती है उसके बारे में हमें रूल्स के बारे में बताता है। और कंप्लीट द कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट रिलेट टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये जो एक्ट है वो कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट को कंप्लीट करता है, बिकॉज कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र के बारे में बात करता है और हमारा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र के बारे में बात करता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, एक्ट नॉट एग्जॉस्टिव, इट डजंट कवर ऑल द इंटायर डायमेंशंस ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। जो हमारा पॉइंट है, स्कोप ऑफ द एक्ट इज़ लिमिटेड बिकॉज इट डील्स ओनली विद द ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ द पार्टी। जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ओनली डील विद द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज। Voluntary transfer between living person and has no application to the disposal by will which is governed by the Indian Succession Act. For example, if X sells or mortgage or gift away his house, it is a case of voluntary transfer by the act of the party. अगर X अपने हाउस को सेल कर देता है, मॉर्टगेज कर देता है और गिफ्ट कर देता है, तो it is a case of voluntary transfer by the act of the party. But if X become an insolvent, his property vests in the official assignee of receiver, whether X like it or not. Assignee means a person to whom a right or liability is legally transferred. अगर X के हाउस की ट्रांसफ़र लीगली, उसके राइट्स, उसकी लाइबिलिटी लीगली ट्रांसफ़र हो जाती है रिसीवर को, so also it X property is sold in the acquisition of the decree against him, it would be a case of transfer must against the will or the desire of the X, because वो जो ट्रांसफ़र के टाइम तो इंसॉल्वेंट हो गया था, सो उसकी प्रॉपर्टी जो उसकी अगेंस्ट द विल और डिज़ायर के खिलाफ थी, सो दिस इज़ द ट्रांसफ़र नोन एज द ट्रांसफ़र बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। पॉइंट है ट्रांसफ़र बाय द एक्ट ऑफ द पार्टी, उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ट्रांसफ़र इंटरव्यूअस, ट्रांसफ़र बाय विल, दैट इज़ टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन। टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन का मतलब होता है डेड पर्सन टू लिविंग पर्सन जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एक्स सेल हिज प्रॉपर्टी टू वाई बिटवीन लिविंग पर्सनस प्रॉपर्टी दैट इज़ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट विल अप्लाई। इफ़ इट इज़ अ इमूवेबल प्रॉपर्टी देन द ट्रांसफ़र ऑफ एक्ट विल गवर्न द केस। अगर जो हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं बिटवीन टू लिविंग पर्सन, अगर तो वो प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी हुई तो हमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई करना पड़ेगा। अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हुई तो हम कौन सा एक्ट अप्लाई करेंगे? हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।